Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine. Open your science book and make sure that you have lead pencil in your hands. Students, I am your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School Mandir and Duhtaran Millat Higher Secondary School Mandir. सो स्टूडेंट हम सबसे पहले नज़र दोहराते हैं अपना मैसेज ऑफ द वीक पे। हमारा मैसेज ऑफ द वीक जैसा कि आप जानते हैं कि क्या है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। स्टूडेंट्स, हमारा ये मैसेज ऑफ द वीक है, इसको पूरा वीक हमने लेकर चलना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर दरवाज़े की कोई ना कोई चाबी होती है, तो जन्नत में जाने की क्या आप समझे कि चाबी क्या है कि आपके अमाल जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आपके अमाल ही उसकी चाबी हैं। अगर तो आपके अमाल अच्छे होंगे तो वो चाबी किसकी होगी? जन्नत में दाखिल होने की। और अगर आपके अमाल बुरे होंगे तो वो किसकी चाबी होगी? दोज़ख में जाने के लिए। ठीक है, तो हर शख्स, हर इंसान चाहता है कि वो जन्नत में जाए, तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे अमाल करें। ठीक है, अब हर चीज़ को पा लेना आसान भी नहीं ना होता। जो चीज़ हमें हासिल करनी होती है उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना। तो आपने मेहनत क्या करनी है कि अपने अमाल को अच्छे से अच्छा करना है। और कोई भी काम करते वक्त आपने ये जहन में रखना है कि ये अमाल मेरा अच्छा है या बुरा है, अल्लाह ताला को ये मेरा अमाल पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और इस मैसेज ऑफ द वीक को ना सिर्फ आपने इस पर खुद अमल करना है और इसको समझना है, बल्कि आपने आगे अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस का लेसन नंबर 2 है। डेट है 11 जून 2020 और डे है आपका थर्सडे। ठीक है, ओके, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 9, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। हम इससे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं लाइफ साइकिल किसका पढ़ चुके हैं? हम सनफ्लावर का। ठीक है, आज हमने जो लाइफ साइकिल पढ़ना है वो किसका पढ़ना है? रोज़ का। रोज़ आपने इर्द गिर्द देखा होगा, अपने इतने सारे रोज़ प्लांट होते हैं। गुलाब का फूल बहुत सारे कलर्स में होता है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन जो है वो प्लांट है, इर्द गिर्द पाया जाता है हमारे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग पेज नंबर है आपका 54। ऊपर है लिखा हुआ है टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ अ रोज़ प्लांट। ठीक है, सनफ्लावर का हमने पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है रोज़ प्लांट का। ठीक है, अ रोज़ प्लांट कैन बी ग्रोन फ्राम सीड्स और बाय ग्राफ्टिंग। ग्रोन को अंडरलाइन कर लें बच्चे, और ग्राफ्टिंग को भी अंडरलाइन कर लें। ये जो वर्ड ग्राफ्टिंग है इसको अंडरलाइन करें और ग्रोन को अंडरलाइन करें लेड पेंसिल के साथ। ग्राफ्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन इन विच पार्ट्स ऑफ टू यंग प्लांट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय आर्टिफिशियल मीन्स। प्रोडक्शन को भी अंडरलाइन कर लें एंड जॉइंट को भी अंडरलाइन कर लें। आर्टिफिशियल भी नेक्स्ट आपके पास है, उसको भी अंडरलाइन कर लें। टिपिकली अ स्टेम इज़ कट फ्राम वन प्लांट एंड जॉइंट टू द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम वेराइटी। वेराइटी को भी अंडरलाइन कर लें। अच्छा, इस पैराग्राफ मैंने आपको क्या क्या अंडरलाइन करवाया? ग्रोन अंडरलाइन करवाया है, उसके बाद ग्राफ्टिंग करवाया है, ग्राफ्टिंग के बाद प्रोडक्शन करवाया, प्रोडक्शन के बाद मैंने क्या करवाया? आर्टिफिशियल। ठीक है, टिपिकली एंड वैरायटी। अच्छा, इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि रोज़ प्लांट कैसे हम उसको ग्रो करते हैं। उसको हम सीड से भी ग्रो करते हैं या फिर ग्राफ्टिंग से। सीड वाला तो हमने मेथड पढ़ लिया सनफ्लावर में कि उसमें सीड लगाते हैं, सिंपल सा होता है वो कि उसमें ज़मीन में सीड लगाएं तो उससे नया फ्लावर निकल आता है। ठीक है, वो जिस भी प्लांट का सीड होगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ्टिंग का प्रोसेस अभी हमने आज पढ़ना है, उसमें हम देखते हैं कि वो उस प्रोसेस में कैसे हम ग्रो करते हैं रोज़ फ्लावर को। तो उसमें उन्होंने बताया कि ग्राफ्टिंग क्या है। ये ग्राफ्टिंग की डेफिनेशन है, इसको भी अंडरलाइन कर ले। ग्राफ्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन इन विच पार्ट्स ऑफ टू यंग प्लांट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय आर्टिफिशियल मीन्स। कि ग्राफ्टिंग एक ऐसा जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करवाते हैं, एक ग्रो करवाते हैं रोज़ प्लांट। ठीक है, नया। उसमें हम सीड यूज़ नहीं करते, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं कि दो यंग प्लांट, ये डायग्राम आप देखें, यंग प्लांट कौन से होते हैं? जो बिल्कुल ग्रो हो गए होते हैं, वो वाले प्लांट नहीं कि जो अभी नया नया ग्रो कर रहा है। ठीक है, वो प्लांट जो ग्रो कर चुका है। ठीक है, उसके दो हम क्या लेंगे? पार्ट लेंगे। जैसे कि आपको इस तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि इसके दो पार्ट हैं, ये फर्स्ट स्टेप में। ठीक है,
उसको लेके हमने क्या करना है, और जॉइन टुगेदर बाय आर्टिफिशियल मीन। आर्टिफिशियल मीन का मतलब है कि हमने खुद से उसको जोड़ना है। वैसे तो प्लांट अगर उसका कोई तना टूट जाए हम उसको जोड़ तो नहीं सकते ना, वो तो एक कुदरती तौर पर जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, उन दोनों हिस्सों को हमने आर्टिफिशियल मीन के खुद से जोड़ना है। कैसे आर्टिफिशियली हम उनको जोड़ सकते हैं, किसी रस्सी से, किसी कपड़े से हम उसे जोड़ सकते हैं, किसी पट्टी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे इन लोगों ने जोड़ा है इसको, देखें दो हिस्से लिए ना, दो प्लांट के, ठीक है। उसके बाद लेने रोज़ प्लांट के ही हैं, ठीक है। उसके बाद इनको इन्होंने रस्सी के साथ बांध दिया है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, टिपिकल स्टेम इज़ कट फ्रॉम वन प्लांट। एक प्लांट से जो है वो उसका स्टेम काटा जाता है और दूसरे स्टेम्स के साथ उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक स्टेम एक प्लांट से लिया गया और दूसरे प्लांट से एक स्टेम, इन दोनों को ना जोड़ा है। जैसे कि हम रोज़ प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं ना, रोज़ प्लांट ग्रो करवाए तो ये दोनों स्टेम, दोनों पार्ट किस चीज़ के, रोज़ प्लांट के, इन दोनों को हमने जोड़ा है आर्टिफिशियली, ठीक है। रोज़ प्लांट्स आर यूजली ग्रोन बाय ग्राफ्टिंग। रोज़ प्लांट ज़्यादातर कहते हैं कि ग्राफ्टिंग के अमल से ही, दो तरीके हैं वैसे तो, एक तो सीड के ज़रिए भी ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर इसको कैसे ग्रो करवाते हैं, वो ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से करवाते हैं। अगर आपने सुना होगा ये जो होती हैं रोज़ फ्लावर की ना कलमें होती हैं, ये गुलाब के फूल की कलमें मिलती हैं, उन कलमों को क्या करते हैं कि उनसे जो है वो ज़्यादातर फूल उगाए जाते हैं ये गुलाब के, ठीक है। सीड वाला तरीका कम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये जो दो हिस्सों को जोड़ के ये जो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है वो उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि वो जो कलमें होती हैं ना दुकानों पे मिलती हैं, वो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस ही होता है, ठीक है। उसको ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से ही हम ग्रो कराते हैं उन कलमों को, उनसे फिर नया फ्लावर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम रीडिंग करते हैं, रोज़ प्लांट्स आर यूजली ग्रोन बाय ग्राफ्टिंग विच इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट वे ऑफ कल्टीवेशन। क्यों इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट के ज़बरदस्त तरीका होता है, बहुत ही उम्दा तरीका होता है किस चीज़ का, कि फ्लावर को ग्रो करवाने का। देयर फॉर ओनली द ग्राफ्टिंग मेथड इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड हेयर। इस वजह से सिर्फ अभी उन्होंने ग्राफ्टिंग वाला तरीका ही यहाँ पर एक्सप्लेन कहते हैं किया, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका है सीड वाले में से और ग्राफ्टिंग वाले में से, ठीक है। A rose plant undergoes the following stages of development. डेवलपमेंट को अंडरलाइन कर लें। ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, जो नीचे जो स्टेजेस है ना वो हम अब देखते हैं कि लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं एक रोज़ फ्लावर की, जब वो ग्राफ्टिंग के ज़रिए ग्रो करवाया जाता है। ये साइड ब्लॉग में लिखा हुआ है। डू यू नो, कि आप जानते हैं, देर आर ओवर 100 स्पीशीज़ ऑफ द रोज़, कि 100 जो हैं वो स्पीशीज़ हैं रोज़ की। इसके क्या मुराद है कि एक स्पीशी क्या होती है, कि मतलब कि एक तरह के, एक कलर के जितने भी फ्लावर हैं गुलाब के, वो रेड कलर के वो एक स्पीशी होगी, ठीक है। दूसरा पिंक कलर के हैं तो वो एक स्पीशी होगी। आपने देखा कि कितने कलर होते हैं रोज़ के, वाइट होता है, पिंक होता है, रेड होता है, तो ये सारे नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं। तो कितना उन्होंने अभी इधर बताया हुआ कि 100 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अब पहली स्टेज देखते हैं क्या है, कि अब 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक विद बर्ड्स ऑन इट इज़ कट फ्राम द स्टेम ऑफ द रोज़ प्लांट। दिस स्मॉल ग्राफ्टी स्टिक इज़ फिक्स्ड इन द सॉइल एंड प्रोवाइडेड विद कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। कंडीशंस, अच्छा ग्राफ्टेड तो आपने पीछे लफ्ज़ है ग्राफ्टिंग, इधर है ग्राफ्टेड, ये दिस स्मॉल ग्राफ्टेड को अंडरलाइन कर लें, ठीक है। बर्ड्स आपने पीछे अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया हुआ है ग्राफ्टिंग वाले पहले में, कि 15 to 20 सेंटीमीटर आपने दो स्टेम लेने हैं ना रोज़ प्लांट के, ठीक है। वो कितनी होनी चाहिए, 15 to 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, उनकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर क्या मौजूद है, बड मौजूद है। ये देखा स्टेम के ऊपर ये जगह जगह ये मौजूद है बड, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो, ठीक है। ये बड ही आगे जाके ग्रो करते हैं और उनसे फ्लावर निकलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो आप किसी भी वो रोज़ प्लांट की जो कलमें ले रहे हैं, जो दो उसके हिस्से ले रहे हैं, स्टेम ले रहे हैं, उसके ऊपर बड मौजूद हों, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप में तो हमने ले लिए ना, दो कलमें ले ली हैं, दो पार्ट ले लिए हैं, स्टेम ले लिए रोज़ फ्लावर के, उनको क्या किया कि आपस में जोड़ के ज़मीन में लगा दिया, यहाँ किसी गमले में लगा दें, और उसको जो कंडीशन ज़रूरी हैं उसकी ग्रोथ के लिए वो हमने प्रोवाइड कर दी हैं। कंडीशंस कौन कौन सी ज़रूरी हैं, ये तो आपने पहले पढ़ा पिछले सनफ्लावर में भी। सब प्लांट को तीन जो है वो नेसेसरी कंडीशन ज़रूरी होती हैं। कौन कौन सी, एयर वाटर और
सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के बगैर तो बिल्कुल प्लांट जो है वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता, ठीक है। एयर, वाटर और सनलाइट 3 चीज़ें हैं जिनके बगैर जो है वो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। ये तीनों चीज़ प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ। आफ्टर सम टाइम द स्टेम बिगिन टू ग्रो फ्राम द ग्राफ्ट एंड लीव्स बिगिन टू ग्रो ऑन द स्टेम। कहते हैं कुछ देर बाद क्या होता है कि स्टेम जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि लीव्स बिगन टू ग्रो ऑन द स्टेम, उसके ऊपर पत्ते भी आना शुरू हो जाते हैं और देर नंबर, और इनके नंबर इंक्रीज़ करता जाता है। जिस तरह सनफ्लावर प्लांट बड़ा होता गया था ना, इस तरह ये प्लांट भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ होती है उसकी प्लांट की। नेक्स्ट हमारा क्या था कि फ्लावर, सनफ्लावर में भी उसकी स्टेज थी ना फ्लावर की, इसमें भी है। एट फर्स्ट अ बड अपीयर्स ऑन द रोज प्लांट, दिस बड ग्रेजुअली डिवेलप्स इनटू अ कंप्लीट रोज़ फ्लावर। ग्रेजुअली को अंडरलाइन करें, ग्रेजुअली का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इनसाइड दिस फ्लावर, अब इसने जो ग्रोथ हो रही है ना इसकी फ्लावर की, जो हमने 2 स्टेम काट के ये डायग्राम में देखें, इसको हमने लगाया है ज़मीन में, ठीक है। आगे से इसने ग्रो करना है, इसके जो लीव्स है वो ग्रो करते जाएंगे आगे। इसके ऊपर आगे क्या बनेगा, ये जो आपने ऊपर बड देखे ना, हमने बड वाले कलमे लिए ना, ठीक है। बड में क्या होगा कि इसके ऊपर अब फ्लावर लगेंगे, ठीक है। लास्ट स्टेज फ्लावर है ना, रोज सीड डिवेलप इनसाइड दिस फ्लावर, और इसके ऊपर फ्लावर लगना शुरू हो जाएंगे, ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। या नेक्स्ट आपके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने अंडरलाइन का जो करवाए हैं वो मैंने इधर लिखे हैं, वो आप देख लें। जो नहीं अंडरलाइन किया हुआ उसको आपने देख लेना और इसको बार बार प्रोनाउंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है कि रोज़ प्लांट को कैसे ग्राफ्ट करना है, ठीक है। रोज़ प्लांट को हमने रोज़ प्लांट को कैसे ग्राफ्ट करते हैं, हमने देखा कि उसके हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस रोज़ प्लांट के हम एक लेते हैं उसका स्टेम लेते हैं, ठीक है। ऐसा स्टेम जिसके ऊपर ये वाले बड मौजूद हों, ये बड नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। ये बड वाले हमने स्टेम लेने हैं 2, ठीक है। उसको हमने जोड़ना है किसी भी चीज़ के साथ, कोई भी चीज़ लेना है जिससे वो आपस में जुड़ जाएं, और फिर उनको जोड़ के हम लोगों ने ये जिस तरह इसको जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसको जोड़ के हमने क्या कर लेना है, इसको लगाना है ज़मीन में, और उसको नेसेसरी कंडीशंस 3 जो ज़रूरी हैं, एयर, वाटर और सनलाइट प्रोवाइड करनी है। तो वो जो बड है ना, ये पीछे ये वाला बड नज़र आ रहा है ना आपको, जो जो हमने स्टेम लिया था उसके ऊपर मौजूद था, ये वाला बड, ये फिर आगे से ग्रो कर करके फिर जो लीव्स बनाएगा टॉल हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या लगेंगे, बड के ऊपर ये फ्लावर बनेंगे। ये बड किस में चेंज हो जाएंगे, नेक्स्ट हमारी लास्ट स्टेज थी फ्लावर, ठीक है। ये डायग्राम में भी आप देख लें किस तरीके से 2 हमने स्टेम लिए हैं बड वाले, उनको ज्वाइन किया आर्टिफिशियली मीन से, और फिर उसके ऊपर फ्लावर भी लग गए हैं और लीव भी लग गए हैं, उसको जब हमने एयर, वाटर और सनलाइट प्रोवाइड किया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर है आपके समर वर्क पे, क्वेश्चन नंबर 1 है। समर वर्क पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, पेज नंबर है आपका कौन सा, आज के टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पेज नंबर है आपका 4। इस पर क्वेश्चन है डिफाइन ग्राफ्टिंग। अभी आपने पढ़ा है ना ग्राफ्टिंग क्या है, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाई थी उसकी डेफिनेशन, इसमें वही हम लिखेंगे। ग्राफ्टिंग इज़ द प्रोसेस इन विच पार्ट्स ऑफ 2 यंग प्लांट्स आर जॉइन टुगेदर बाय आर्टिफिशियली मीन। के ग्राफ्टिंग क्या है कि जिसमें हम 2 यंग प्लांट्स के हिस्से लेते हैं, स्टेम लेते हैं और उनको आपस में जोड़ते हैं बाय आर्टिफिशियली मीन, अपनी मदद आपके ज़रिए हम उनको खुद से जोड़ते हैं, ठीक है। कुदरती तरीका नहीं कोई इस्तेमाल कर सकते, खुद से ही हम जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट डाउन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लाइफ साइकिल ऑफ सनफ्लावर प्लांट एंड टोमेटो प्लांट। के सनफ्लावर प्लांट के हमने लाइफ साइकिल भी पढ़ा और टोमेटो प्लांट के कब हमने नहीं पढ़ा, लेकिन उसके इन दोनों के हम लोगों ने डिफरेंस बताने हैं कि दोनों के लाइफ साइकिल में क्या फ़र्क है। सिमिलैरिटी दोनों में क्या है कि बोथ प्लांट्स स्टार्ट एज देयर लाइव्स एज सीड। दोनों अपनी लाइफ साइकिल किधर शुरू करते हैं, सीड से, कि मतलब कि ये दोनों कैसे ग्रो करेंगे, सीड से। सीड जब हम ज़मीन में लगाएंगे और जब उनकी ग्रोथ होगी तो ये सीड से ही होगी। ये इन दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी है। और डिफरेंस क्या है दोनों में वो हम देखते हैं। द सनफ्लावर हैज़ सीड्स इन इट्स फ्लावर। सनफ्लावर जो फूल है उसके सीड किस में होंगे, उसके फ्लावर में ही होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट टमाटो प्लांट हैज़ सीड इन इट्स फ्रूट। बट टमाटो प्लांट हैज़ सीड इन इट्स फ्रूट। इससे क्या मुराद क्या है कि जो टमाटो प्लांट है उसके सीड किस में मौजूद होंगे, उसके फ्रूट के अंदर मौजूद होंगे। आपने फ्रूट खाए हुए ना अक्सर,
जिसके अंदर सीड मौजूद होते हैं। तो आपने टोमेटो भी देखा होगा कि उसके अंदर अगर आप देखें तो सीड मौजूद होते हैं, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है, दोनों के लाइफ साइकिल में फ़र्क है, ठीक है। ये आपका लिखने का काम है समर वेकेशन वर्क पे, ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों आपके ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट आपका है पेज नंबर 5 है समर वर्क का। उस पर आपके MCQs हैं। आपने लेसन पढ़ लिया ना पूरा, आपका लेसन कंप्लीट हो गया। और इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 1, इनसर्कल द करेक्ट। फर्स्ट है आपके पास MCQs, अ सीड टेक्स डैश डेज टू जर्मिनेट। आपने पढ़ा है ना, जो हमने सनफ्लावर का पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया था कि सीड कितने दिन लेता है जर्मिनेट करने में, ठीक है। आपने बुक में से देखना है और रिवाइज़ करके इसमें से आपने जो आपको लगता है कि कौन सा आंसर ठीक है उसको इनसर्कल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका MCQ है द सीड ऑफ सनफ्लावर प्लांट आर फॉर्म्ड इन इट्स, कि सनफ्लावर प्लांट के सीड किस में बनते हैं, स्टेम में बनते हैं, लीफ में बनते हैं या फ्लावर में बनते हैं, ठीक है। आप लेसन पढ़ चुके हैं, आपने इसको इनसर्कल करना है जो आपका ट्रू आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ बर्ड डिवेलप्स इनटू एक बर्ड किस में चेंज होता है, ये भी बहुत इजी MCQs है। फ्रूट में होता है, फ्लावर में होता है या फिर स्टेम में होता है, जिसमें भी होता है आपको जो लगता है आपने उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। डैश इज़ एन आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन इन विच पार्ट्स ऑफ टू यंग प्लांट्स आर जॉइन टुगेदर। डैश कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल फॉर्म है, ये हमने आज ही पढ़ा है। इसमें से कौन सा ठीक ऑप्शन है, ग्राफ्टिंग, कल्टीवेशन या फिर जर्मिनेशन। जिसकी डेफिनेशन है उसको इनसर्कल करना है। न्यू प्लांट स्टार्ट फ्रॉम। नेक्स्ट है हमारे पास किससे बनता है, एक नया पौधा किससे बनता है, फ्रूट से बनता है, फ्लावर से बनता है या सीड से बनता है, ठीक है। ये इसमें से जो आपको ठीक लगता है वो आपने इनसर्कल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है, कॉलम आपने मैच करना है। ए रोज़ स्पीशीज़ का आगे कौन सा मैचिंग है, उसके साथ आपने उसको किस मेथड से हम ग्रो कराते हैं उसके साथ आपने मैच करना है उसको, ठीक है। ग्राफ्टिंग स्टिक की लेंथ कितनी है उसके साथ आपने मैच करना है। नेक्स्ट आपने टेबल में देखें। और टीनी प्लांट कौन सा, इसमें से उसका नाम क्या है, उसके साथ आपने मैच करना। आर्टिफिशियली ग्रोथ मेथड कौन सी है उसके साथ आपने इसको मैच करना है, ठीक है। ग्रोथ स्टेजेस ऑफ प्लांट कितनी हैं, इधर नंबर बताया हुआ है नेक्स्ट में, उसके साथ आपने मैच करना है, ठीक है। ये दोनों आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, MCQs भी और कॉलम भी। नेक्स्ट आपकी डायरी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपने जो अभी मैंने आपको करवाया है आपके समर वर्क पे, वो आपने लिखना भी है, याद भी करना है। और कॉलम जो हैं वो सॉल्व भी करने हैं। MCQs जो कि पेज नंबर 5 पे हैं उन समर पैक पे, और रीडिंग भी करनी है आपने, जो आपको मैंने आज रीड करवाया है, ग्राफ्टिंग वाला प्रोसेस जितना भी है, ठीक है। ये आपकी डायरी है, ठीक है। अगर हो सके तो आपके इर्द गिर्द रोज़ प्लांट मौजूद हैं, उसकी कलमें लें आपको और उसको ग्रो करवाएं और उसको प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व करें कि कैसे जो है वो रोज़ प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। उसको ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से करके देखें, हाँ, कि आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से ये ग्रो करता है। आपको ये लेसन और भी अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, इर्द गिर्द हर जगह इसकी कलमें मिल जाती हैं, तो आपको इजीली ये अवेलेबल होगा और इजी प्रोसेस है, ये बेस्ट वे है। तो आपने इसको प्रैक्टिकली करके देखना है, ठीक है। आज का लेसन इतना ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।